हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कृष्णा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अपन ने क्लासेस आई थिंक 7 क्लासेस कर लिए अपने पास में अच्छे से क्वेश्चंस की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अब अपन शेयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछे गए हैं, वो सारे के सारे एनडीए में पूछे गए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे। अपन देखेंगे कि अपन ने जो पढ़ा था, आपको जो पढ़ाया गया था और जो पेपर के अंदर आता है, इसके अंदर कितने का डिफरेंस रहता है, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सब सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। क्लास नंबर 1 रहेगी। कम से कम 160 क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर। 160 हर एक क्लास के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और अपन सारे क्वेश्चंस देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस टाइप से पूछे गए हैं आने पीछे वाले सालों में। ठीक है। तो क्लास नंबर पहली है एनडीए नेवी एयरफोर्स लेवल के क्वेश्चन। आपको पता है एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब की बार डिफेंस पार्ट। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्लास की एक मोटिवेशन थॉट के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यहाँ पर भी देखो, एक फोटो के अंदर आई थिंक फौजी को ही दिखाया गया है, जो अपने पास बर्फ के पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं, हाथ के अंदर बंदूक लिए। तो देखो, बात वही है कि हमारे पास भी आप सोचते हो कि नहीं यार अपने से नहीं हो पाएगा, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने क्लास के अंदर लेवल धीरे धीरे किया था। पहले कोऑर्डिनेट बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करवाए, उसके बाद नॉर्मल स्लोप के आए, बाद में अपने पास में लाइन फॉर्म क्या है। इस टाइप से आप भी धीरे धीरे चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तभी बोला गया, जीत और हार मनुष्य के आदमी की सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है। क्लास का स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x minus y equals to 0 and forms a triangle of area 5 square unit with coordinate axis, then its इक्वेशन क्या होगी? फटाफट बताइए इसका। सबसे पहले जैसे अपन देखें कि इक्वेशन क्या है, तो आपने बोला y इक्वल्स टू 5x इसका इक्वेशन है। कुछ ऐसा ही है क्या? आपने बोला जी हाँ सर y इक्वल्स टू 5x है। तो परपेंडिकुलर इसके लाइन होगी, उसका क्या कुछ रहेगा ये बताओ। तो बोला सर एक काम करते हैं, हमने इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो बता रखा है उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y कर दिया और इधर ये 5x आ जाता है। आता है कि नहीं आता? y का मल्टीपल अपन माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं उसे, और प्लस में लैम्डा टाइम्स का कुछ आएगा तो इक्वल्स टू भी 0 होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी। अब एक बात बताओ कि ये लाइन अपने पास में जब y की वैल्यू 0 होती है तो x कितनी वैल्यू देता है? तो आपने बोला सर x की वैल्यू माइनस में लैम्डा अपॉन 5 देता है। और यही बात अगर अपन x इक्वल टू 0 के ऊपर दोहराएं तो x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस लैम्डा होगी। कितनी होगी? माइनस लैम्डा होगी। ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। ये क्या करता है? अपने पास में ट्राइंगल फॉर्म करता है। y, एक बात बताओ, वैसे y इक्वल टू 5x की इक्वेशन है तो उसकी स्लोप -1/5 रहेगी क्या? ये बताओ। बोला जी हाँ सर अपने पास में, क्योंकि स्लोप उसकी 5 है तो उसकी तो -1/5 रहेगी। अच्छा थोड़ा डायग्राम बताना, कैसा डायग्राम रहेगा? चलो डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में ये बना लिया यहाँ पर ऐसे करके। तो डायग्राम कुछ हमारे पास में इस टाइप का रहेगा कि नहीं रहेगा? आपने बोला हाँ, ये डायग्राम तो अपने पास में इस टाइप का रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अब अपन डायग्राम पे तो आ गए, लेकिन डायग्राम से अपन समझेंगे क्या? डायग्राम से अपन ये समझेंगे कि y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस लैम्डा अपॉन 5। लैम्डा के बारे में नहीं पता ना, तो अपन ऐसे नहीं लेना कि यार नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो बाद में देख लेंगे। और एक अपने पास में क्या हो गया, आपने बोला सर 0 माइनस का लैम्डा हो गया। ठीक है। यहाँ से एरिया क्या आएगा? तो बोला सर लैम्डा अपॉन 5 आ गया माइनस के साथ में, और मल्टीप्लाई में माइनस का लैम्डा हो गया। और इसकी वैल्यू देखो, ट्राइंगल का अपने पास एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये 5 स्क्वायर यूनिट दे रखा है तो इधर आकर वो 2 tan में बदल जाएगा, और ये होगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 5, तो ये भी 50 बन गया इस साइड आकर। ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? तो बोला सर प्लस माइनस √50। √50 का मतलब 5√2 आ गई। तो जो इक्वेशन थी अपने पास में वो थी y प्लस में 5x प्लस माइनस 5√2 इक्वल टू में 0 हो गया। यही अपने पास इक्वेशन बन गई। ठीक है। कोई हार्ड नहीं था, एकदम इजी सा था। y प्लस अपने पास में y प्लस 5x। अच्छा, अपन ने एक चीज में क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर लाइन था ना अपने पास में, तो चेंज थोड़ा सा ये भी होगा। एक सेकंड रुकिए। चेंज अपने पास में ये होगा कि x का मल्टीपल 1 बनेगा, y का 5 हो, इस टाइप से बनेगी। ठीक है। वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं। ये इस टाइप की लाइन बनेगी ना, तो यहाँ पर अगर ये लाइन बनेगी तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप।
चलो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तभी मैंने सोचा वापस सेम कैसे बना दे अपन ने। ठीक है, x प्लस 5y प्लस माइनस, तो x प्लस 5y प्लस माइनस 5 रूट 2 कौन सा इक्वेशन अपने पास में दे रहा है, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ठीक है ठीक है। अब हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आ रही है, तो आपने बोला सर हमारे पास में जो इक्वेशन आ रही है वो ए भी सही है, ए ही सही है वैसे तो यहाँ पर, और तो कोई इक्वेशन सही आ ही नहीं रही, क्योंकि एक्स का मल्टीपल प्लस 5y के साथ, तो पहले वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वहां पे सपोज दैट प्लस माइनस 5 रूट 2 आता है इसके साथ में, तो भी अपन को बोलेंगे कि सही होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास में ये निकाल रखा है अपन ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द थ्री लाइन्स 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, सेकेंड है 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। ये तीनों ही अपने पास जो लाइन्स होंगी वो साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कॉन्करेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या साइड ऑफ इक्वेटोरियल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले अगर अपन ने देखें कि y की वैल्यू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस की बात हो रही है। दूसरी देखो अपने पास ये देखो y इक्वल्स टू 0 वाली इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, तो बोला सर अगर अपन इसको बात करें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी अपने पास में उसका पॉइंट क्या आ जाएगा, तो बोला y की वैल्यू 0 रखो इस लाइन के अंदर, तो x की वैल्यू 1/4 और ये आ गया 0 के साथ। ठीक है, ये x सॉरी y इक्वल्स टू 0 आएगा, x एक्सिस जैसे अपन बोलेंगे। अच्छा, तीसरी लाइन का एक बार देख लीजिए कि तीसरी लाइन में अगर मैं y 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, बोला सर 1/4 आ जाती है। मतलब जो तीसरी लाइन आएगी वो भी कहीं ना कहीं यहां से पास आउट होगी, और ये 3y इक्वल्स टू 8x माइनस 2 है, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है। तो ये तो कॉन्करेंट लाइन होगी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अपन एकदम बेसिक तरीके से करेंगे तो अपने आराम से हो जाएंगे सोल्व। तीसरा क्वेश्चन, द लाइन, ये सारे क्वेश्चन अपने पास में एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अपने पास में द लाइन, और आप जब आपका एग्जाम हो उससे पहले एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इन क्वेश्चन से, ताकि अपने पास में जब एग्जाम में रहो, ताकि देखो जैसे मैच होता है ना, जब मैच खेलते हैं एक दूसरी टीमें तो पहले प्रैक्टिस करती है उसी मैदान के अंदर, ताकि उनका वो शरीर है, उनका जो का ध्यान है वो उस मैदान के ऊपर पूरा रहे। तो इसी टाइप से आप इन टाइप के क्वेश्चन करके जाना एग्जाम से पहले, ताकि आपका ध्यान इस टाइप से रहे कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लपक पड़ो और क्वेश्चन को कर दो। समझ में आई बात? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द लाइन intersect the x axis at A and y axis at B, the circumcenter of a triangle हो, ये भी बताओ। अब देखो ये तो बहुत इजी हो गया अपने पास में। x अपने पास में ये पहले ये बताओ कि x एक्सिस पे जब ये लाइन आएगी तो अपने पास में कौन से पॉइंट पे काटेगी, तो आपने बोला सर x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा, तो अपने पास में 8 या 24 8,0 हो गया। अच्छा, ऐसे ही अपने पास में अगर यहाँ पर x 0 आ जाता है, x 0 आ जाता है तो y की 0 6 हो गई। अब सर्कम सेंटर के लिए अपन क्या करते हैं, सर्कम सेंटर के लिए जो अपने पास हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट दे देते हैं, तो 4 3 हो गया, और ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एनटी के अंदर पूछे गए, तो थोड़ा ठीक है ना, बेसिक भी है इसमें अंदर, पता सब कुछ होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स प्लस माइनस 4,0 टू द लाइन इक्वल्स टू, अपने पास क्या होगा बताइए। तो परपेंडिकुलर का मतलब एक बार तो +4 से एक बार -4 से। वैसे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर अगर अपन बात करें प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म, आप पहले +4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर 12 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 15 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला सर नीचे आ जाएगा अपने पास में 9 cos स्क्वायर थीटा, 9 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 sin स्क्वायर थीटा। फिर मल्टीप्लाई के अंदर फिर कितना आएगा अपने पास में, माइनस का आएगा, तो माइनस का 12 cos थीटा, माइनस का 15, और अपॉन में अपने पास में हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, जैसे 9c स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, ताकि दिक्कत ना आए, इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े। और प्लस में कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला प्लस में हो जाएगा अपने पास में, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, ये आ गया अपने पास में 25s स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास में यहाँ पर 12 cos थीटा माइनस 15, 12 cos थीटा प्लस 15, तो माइनस को तो आप बाहर ले लो एक तरीके से, माइनस को जैसे ही बाहर ले लिया तो अपने पास ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया। अब हम ये बोलेंगे कि ये बन गया 144 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में कितना बन गया, 225 बन गया, माइनस में 225 बन गया। अपॉन में ये स्क्वायर हटा दो तो 9 cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में 25 sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हट गए अपने पास में, और डायरेक्ट अपन ने ये लिख दिया।
अब अपने को कोई फॉर्म समझ में आ रही है तो ठीक है। जैसे अपने पास में समझ में आने वाली इसमें कौन सी बात थी, बोला सर 144 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा में बदल दो। क्लियर। अच्छा जी, बदल के देखते हैं अपने पास में। तो 144 तो आना फाइनल है, प्लस में माइनस में 144 साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा जी, आएगा। और माइनस में 225 पहले से है, माइनस में 225 पहले से है। और अपोन में अपने पास में जो है वो हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा, 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा ही आएगा क्या? आपने बोला जी हाँ सर कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, बोला सर इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से, और 8 हो गया अपने पास, माइनस का 81 हो गया अपने पास में। और माइनस देखो एक माइनस पहले भी बाहर पड़ा था नहीं पड़ रहा था, बोला माइनस तो छोड़ के आए थे ना अपन, उसको अपन कवर कर देंगे यहीं पे। तो वो बन जाएगा प्लस 81 हो गया और प्लस का 144 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ओके, और यहां पर नीचे देखो 9 कोस स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 बन जाएगा क्योंकि 9 कोस स्क्वायर थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा के साथ सेट हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? आपने बोला सर 16 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर वाले के अंदर अगर अपन 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बनेगा? आपने बोला सर 9 बनेगा, फिर 9 ले लिया तो 9 का 9 10 5 9 6 54, 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी एज इट इज अपने पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने बोला जी आ रहा है, 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया और अपने पास वैल्यू किसके बराबर आ गई? 9 के बराबर आ गई। और 9 के बराबर आ गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्लियर। ऐसे नहीं कि यार यहां तक एक्सप्रेशन आके छोड़ दिया कि यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक फॉर्म के अंदर चेंज कर लो अपना आंसर। कोस स्क्वायर थीटा में करना चाहते हो कोस स्क्वायर थीटा में, साइन में करना चाहते हो साइन में। चलो नेक्स्ट करते हैं। टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कट द लाइन एंड एक्स एक्स परपेंडिकुलर देन पी एंड क्यू, देन अपने को इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताना है। एक स्ट्रेट लाइन है जो 3,2 से जाती है और 2y बराबर में x प्लस 3 के क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसी दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है और अपने पास में 3,2 से जाती है। ऐसे ही बोला गया एक दूसरी लाइन है जो 3,2 से जाती है और अपने पास में परपेंडिकुलर किसके है? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस का मतलब होगा एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस परपेंडिकुलरली, तो वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है। वाई इक्वल टू, वैसे वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन कौन सी होती है? अपने पास देखो ऐसे करके वाई इक्वल टू 0 हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर लाइन है एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, y माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? बोला सर यहाँ पर तो स्लोप 1/2 है, तो उस वाले की स्लोप माइनस का 2 बन जाएगी, x माइनस 3 हो गया। तो यहां से अपन बोलेंगे 2x। क्लियर। 2x हो गया अपने पास में, प्लस में y हो गया, और यहां पर कितना हो गया? 8 हो गया। ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। और यहां पर जैसे ही अपन देखते हैं कि 3/2 y इक्वल टू 0, तो उस वाले की स्लोप y माइनस 2, इसकी 0 है तो उसकी कितनी हो जाएगी बताओ? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना अपने पास में। तो आपने बोला सर फिर तो 1/0 कर देंगे उसकी वैल्यू, तो माइनस के साथ ले लो, x माइनस 3 कर लो, तो वो तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, x इक्वल टू 3 ही आएगी। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 3 आ गया अपने पास में, और यहां पर x एक्सिस के ऊपर x इक्वल टू 3 के परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट पे कट करती है? ये तो बोला सर ये 3,0 पे करेगी। भाई 3,0 पे तो करेगी x एक्सिस को। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का क्या करना है? एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है अपने को। ये पॉइंट तो आ गया Q अपने पास में। अब P निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 2y बराबर में x प्लस 3 हो गया, और दूसरी जो इक्वेशन अपने पास में गिवन है जो अपन ने निकाली है 2x प्लस वाई इक्वल में 8 के बराबर। क्लियर। ये अपने पास में इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2y की जगह 2y को या तो 4y बना लो या y की जगह वैल्यू रख दो। y की जगह क्या रखोगे वैल्यू? 8 माइनस 2x रख दोगे, और बराबर में x प्लस 3 हो गया। यहां से अपन क्या बोलेंगे कि 8 इंटू 2 16 हो गया, माइनस में 4x हो गया, बराबर में x प्लस 3 हो गया। क्लियर। तो यहां पर 5x की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/5 आ गई। यही आई है कि नहीं आई? आपने बोला ठीक है सर ये आ गई, x की वैल्यू 13/5। x की वैल्यू 13/5 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना मेरे पास में। y माइनस 2 इक्वल्स टू, इसकी स्लोप 1/2 थी तो उसकी माइनस 2 बन गई, x माइनस 3 के साथ करवा दिया, और यहां से 2x प्लस में y प्लस में 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y और 2y x प्लस 3, 2y की जगह अपने रख दिया 8 माइनस 2x x प्लस 3, 16 माइनस में 4x x प्लस 3, 5x 13। ठीक है। अब y की वैल्यू अगर अपन यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 8 माइनस 2, x की जगह 13/5 हो गया।
क्लियर। तो यहाँ से 8 5 40 हो गया, 13 इंटू 2 26 हो गया, और बटा में 5 हो गया। तो y की वैल्यू अपने पास में आ गई 14/5। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब अपने पास में पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, 13/5 4 14/5। अब अपने को लाइन की इक्वेशन बतानी है। ये P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट क्या था, 3,0 था, Q पॉइंट था 3,0, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस 0 बराबर में 14/5 माइनस में 0 हो गया, अपोन में 13/5 माइनस में 3 हो गया, और x माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये अपन ने बता दिया। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस y इक्वल्स टू में 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया, 14/5 थे 15, यानी माइनस का 2 बन गया, और x माइनस 3 हो गया। तो देखो यहां से हमारे पास में 7x प्लस y और बराबर में कितना हो गया, तो बोला सर 21 हो गया। 7x प्लस वाई इक्वल्स टू में 21, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दे फॉलो, 3 अगले क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर रहेंगे कि कंसीडर द ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टिसेस देयर के सरकम सेंटर अपने को बताना है। सरकम सेंटर क्या हुआ, तो एक तो ये फॉर्म हो जाए कि x, y ले लो और तीनों से डिस्टेंस बता दो अपने पास में, या ऐसे करो कि एक पॉइंट उठाया और देख लिया अपने पास में किसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, क्या कुछ रहेगा। क्लियर, तो मेरी तो प्रायोरिटी ये रहती है कि जैसे अपन ने बना लिया सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे बनाया, माइनस का 2,3 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, 2,1 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, और 1,2 ये कहीं ना कहीं ऐसे करके आएगा। एक बार थोड़ा सा देखो ध्यान से कि अपने पास में कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अपने पास में ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, सर्कल तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना अपने पास में। तो एक काम करो, सबसे पहले हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट वाला एक बार चेक कर लो। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, तो बोला सर सेकंड क्वाड्रेंट सी वाला ऑप्शन है। क्या कैसे चेक करोगे, दोनों के बीच आपने अपने पास में डिस्टेंस निकालो तीनों से, अगर इक्वल आ रही है तो अपना काम बन जाएगा। या बहुत सारे सरकम सेंटर निकालने की, ऐसी बात नहीं है। सरकम सेंटर बाइसेक्टर्स के अपने पास में लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकाल लो, लेकिन कम से कम समय करने के लिए यही करना पड़ेगा। तो जैसे ए पॉइंट की सी ऑप्शन के साथ डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले पॉइंट से कितनी आ रही है, तो बोला सर रूट का 4 आ रहा है। तो सर वो तो डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ कि नहीं होगा अपने पास में, क्योंकि एक का 16 पता नहीं ज्यादा निकल गया है। तो सी ऑप्शन तो काट दिया। फिर बात करते हैं कौन से ऑप्शन की, अपने पास में ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में सर 25 आ रही है डिस्टेंस, कितनी आ रही है, रूट के अंदर 25 मतलब 5 आ रही है, कहने की बात ये पहली वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में ले लिया। और बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आएगी, तो बोला सर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो सर दूसरे वाले के साथ भी 5 आ रही है, तीसरे वाले के साथ निकाला तो -2 -1 9, और -2 और -2 4, तो ये भी 5 आ रही है। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तीनों से जो डिस्टेंस है ना अपने पास में वो बराबर होनी चाहिए, तभी तो अपने पास एक सरकम सेंटर बनता है कि नहीं बनता। आपने बोला हाँ सर, कहने की बात तो यही है कि हमारे पास इस टाइप से, ताकि ये क्या बन जाए अपने पास में, रेडियस बन जाए। तो ऑप्शन ए आपका देखते ही, मतलब आप मेरे को दिमाग में क्या है कि यार -2 जैसे ही मैं लूंगा ना तो पहला पॉइंट ही खराब कर दिया मेरा इसने, ताकि मैं इसको लूंगा ही नहीं दोबारा। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो ये अपने पास वर्टेक्स दे रखे हैं, तो इनका अपने पास में -2 3 दे रखा है एक पॉइंट, दूसरा अपने पास में दे रखा है 2 1 और 1 2 दे रखा है। अब अगर अपने को सेंट्रोइड पूछ लिया जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 2 5 6/3 2 आ गया। अब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुट ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है भैया, अब अपन बात करते हैं एबीसी के अंदर क्या बोला जा रहा है। पहला वाला ए था ना अपने पास में, हाँ -2 3 हो गया अपने पास में, एक अपने पास में दे रखा है 2 1 और एक अपने पास में दे रखा है 1 2। ठीक है, ओके। अब अगर अपन यहाँ पे देखें कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो इस वाली लाइन की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना अपने को बीसी की, ताकि अपने पास क्या बन जाए, स्लोप बन जाए। स्लोप निकालो डायरेक्ट, तो 2 -1 हो गया और 1 -2 हो गया, तो अपने पास स्लोप आ रही है -1। तो उस वाले की स्लोप +1 रहेगी, उसकी स्लोप तो +1 रहेगी। तो हमारे पास में बन गया y -3 = 1 और x +2 हो गया। तो यहां से लाइन की इक्वेशन आ गई x - y + 5 = 0। देखो एक तो लाइन अपने पास में ये आ गई, और इस वाली लाइन की इक्वेशन भैया फिर निकालो यार, और तो क्या करें, निकालना तो पड़ेगा अपने पास में। अच्छा निकालना पड़ेगा तो निकाल दो बीसी लाइन की इक्वेशन, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। y -1 स्लोप तो -1 है, x -2 हो गया। तो यहां से अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y और = 3 आ गया। दोनों को अपने पास ऐड करते हैं तो हमारे पास भी y से y कट जाएगा
y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y से y, एक सेकंड रुकिए, बराबर में 5 है ना, ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई, अच्छा प्लस में 5 है भैया, तो इक्वल टू में जाकर माइनस का 5 बन जाएगी। दोनों को ऐड किया तो ये 2x बन गया, y से y कट गया, माइनस का 2, यानी x की वैल्यू -1 आ रही है। ऑप्शन फिर भी 2 सिंप्लीफाई हो रहे हैं। x की वैल्यू -1 कोई सी इक्वेशन के अंदर रख दो, जैसे इसके अंदर रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो सर 4 आ जाएगी, क्योंकि -1 + 4 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया एकदम अच्छे से। चलो भैया ये चीज भी हो गई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, थोड़ा सा अगर अपनी स्पीड फास्ट है, धीरे धीरे कर रहे हैं तो कि एक बार पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन है, बाद में आप अपने आराम से पेपर में स्पीड दिखाएं। जैसे हमने भी एयरफोर्स का जो पेपर दिया था 25 मिनट के अंदर, 20 मिनट का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन करने थे, 6 मिनट के अंदर उड़ा दिए थे। स्पीड मेंटेन रखनी। स्पीड कैसे बनेगी, नॉर्मल क्वेश्चन करते रहो, जिससे क्या है अपने पास में प्लस माइनस गुणा भाग स्पीड पकड़ जाए। फिर कॉन्सेप्ट उठाया, स्पीड अपने पहले से ही है तो अपन आराम से कर पाएंगे। ए लाइन पासेस थ्रू 2,2, ये 2,2 है यहाँ पर, और इट्स परपेंडिकुलर टू, ये तो y इंटरसेप्ट बताओ। अब एक बात बताओ, इसके परपेंडिकुलर का मतलब समझिए आप कि y की वैल्यू -3x + 3 के बराबर है, तो उस वाले की स्लोप परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल करो, नेगेटिव साइन लो, तो 1/3 हो गई। तो y -2 इक्वल्स टू में 1/3 x -2, ये आ जाएगी अपने पास में। फिर बोला गया y इंटरसेप्ट बताओ। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू क्या करनी होती है, अपने को 0 करनी होती है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 2/3। 2 - 2/3 का मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए में पूछ लिए गए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखो, दो लाइन की डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगी जब तक वो पैरेलल ना हो, कहीं ना कहीं आगे जाके काटेगी, लेकिन अभी ये पैरेलल है। पैरेलल तो है लेकिन इनके मल्टीपल सेम बना हुआ। जैसे आपने 3x बना दिया, या हो सकता है 6x बनाने का मन में करा तो वो भी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, फॉर्मूला क्या होता है, C1 - C2 नो माइनस, यहाँ पर देखो उसको बनाने के लिए 15/2 करना पड़ेगा, नीचे अपने पास में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये अपने पास क्या होगी, डी की वैल्यू आ गई। यहां से अपन कितना बोलेंगे, 18 - 15, 3 अपने पास में 18 - 15 हो जाएगा ना, ये देखो 18 - 15 बटा में 2, और ये कितनी आ गई डिस्टेंस, तो बोला सर 16 9 25 5 आ गया, तो 3/10 आंसर आ गया। 3/10 यूनिट का मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अपने पास में 3 स्क्वायर यूनिट, तो बताइए वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप आराम से बता सकते हो, 1,5 है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास में जो एरिया का लिखेंगे वो 3 2 3 4 5 2 A5 और 3 4, तो अपने पास में इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, तो आपने बोला सर वैल्यू 6 के बराबर, क्योंकि डबल करते हैं ना अपने पास में, ए की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 3 × 2 6 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, और माइनस में 4 ही हो गया, माइनस प्लस में 4 है, ठीक है। फिर माइनस में 20 हो गया, माइनस में 2 ए हो गया, और माइनस में 15 हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी, 6 के बराबर कर दी। अब आप देखिए कि 25 में से ये गए तो 5 बच गए, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए, कितने हो गए 11, 11 में से 15 गए तो माइनस का 4 हो गया, और प्लस में 2 ए हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर 6 4 10 हो गया, तो a की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। कई बोलेंगे सर नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेने पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू देखा नहीं रखी तो अपन ने नहीं लिया उसको, तो ऑप्शन 5 आपका राइट, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन 5 यूनिट एंड द लाइन मेक एन एंगल 120 एंगल डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अपने पास में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म देखी थे ना अपन ने, जिसके अंदर एक लाइन ऐसी होती है, और यहां से अपन देखते हैं कि ये, अब इन्होंने बोला कि सर ये 5 यूनिट दे रखी है, अब एक्चुअल में एंगल ये होता है, वो इन्होंने क्वेश्चन में कौन सा एंगल दे रखा है, 120 डिग्री ये दे रखा है, तो बच गया वो कितने का डिग्री का हो गया, बोला सर बच गया वो 60 डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। आपने बोला जी हाँ, तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू में p, लाइन की क्वेश्चन ये लिखेंगे, कोस अल्फा, कोस 30 डिग्री कितना होता है अपने पास में, √3/2, √3x हो गया, ये कितना होता है, तो बोला सर y होता है, क्योंकि 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, इधर जाकर ये 10 के बराबर बन गया, क्योंकि p 5 था, नीचे वाला 2 भी तो जाएगा अपने पास में, तो ये इक्वेशन बी नंबर राइट होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। क्लियर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बताओ।
थोड़ा सा हिंट दो। तो बोला सर एक काम कर लो अपने पास में, या तो इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड कर लिया। क्लियर? ओके, इससे कुछ फायदा मिलेगा अपने को? बोला मिल जाएगा, एक बार देखो तो सही। या फिर सेम बनाने का प्रयास करना चाहिए ना अपने को। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, दिमाग से थोड़ा सोचना। मैं आपको चीज बताता हूँ एक, कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया कि कहाँ पे कट करेंगे। अच्छा, जहां पर ये कट करेंगे, जैसे x इक्वल टू वाई, क्या देगा कि उस टाइम x और y की वैल्यू सेम होगी, x और y की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव होगी, x की वैल्यू 0, y की। अब आपको सी और डी ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू क्या देगा, एक इक्वेशन b देगा, y की वैल्यू क्या देगा b, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 दे दिया तो y की वैल्यू a आ रही है, तो दोनों अलग अलग आ गई। ऐसे ही y के। अब बात करते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव में। x इक्वल टू वाई का मतलब हो गया कि हर एक पॉइंट पे कट, वहां पे कट करेंगे जहां पर x और y की वैल्यू सेम होगी। अब देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक बार x अपॉन a आया, एक बार x अपॉन b आया। तो आपने जैसे कोई भी वैल्यू रखी, जैसे आपने 1 रख दी, तो 1 अपॉन a प्लस में y अपॉन b इक्वल टू 1 हो गया। उसी टाइम आप एक काम करो कि y की वैल्यू भी सेम रख दो, 1 1 रख दो, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1। पहली वाली इक्वेशन ये वैल्यू दे रही है, दूसरी वाली इक्वेशन भी सेम वैल्यू दे रही है, दूसरी वाली इक्वेशन भी क्या दे रही है, सेम। अब अगर आपने नेगेटिव रख दिया, सपोज दैट आपने रखा कि यार नहीं, एक पे प्लस रखते हैं एक पे माइनस रखते हैं, तो यहां पर वो चीजें चेंज हो जाएगी, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर बी ऑप्शन, ये बी नहीं वैसे वही ऑप्शन है, तो ये अपना राइट होगा। क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट 0,0 एंड अनदर। अब आप ये बोलोगे कि इस क्वेश्चन में सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता, वो बहुत ही मतलब पेचीदा सा मेथड है। पहले आप x की वैल्यू यहाँ पे रखो, फिर वहां पे करोगे तो x और y की वैल्यू सेम आएगी, फिर आप ये ऑप्शन बताओगे, इससे अच्छा भी बता दो। ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल के देर के, तो तीसरा वर्टेक्स पूछा गया क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको जैसे तीन वर्टेक्स पता है, तो आप दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस तो बता ही सकते हो ना। मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 3, तो अपने पास में 12 आ गया, 2√3 आ गया। यानी अपने को वो पॉइंट ढूंढने हैं जिसकी डिस्टेंस 2√3 है। जैसे 0 के बाद 2√3 की तो 2√3 होगी, इसके साथ देखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन का 3√3 के साथ डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसके साथ तो देखो 0 0 आ रहा है, तो इसकी तो डायरेक्ट कहता है 2√3 होगी। इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ भी इतना ही आएगा अपने पास में, कितना 2√3, तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर ये 2√3, 0,0 के साथ तो ये भी आ रहा है। अच्छा, 3√3 के साथ क्या आ रहा है, बोला सर 3 के साथ 3 0 बन गया, √3 प्लस √3 2√3, तो बात बन गई, बी ऑप्शन भी अपना राइट हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब इस जो लाइन दे रखी है इसके एकदम परपेंडिकुलर और बीच वाले पॉइंट से जाना चाहिए, ऐसे करके उसकी इक्वेशन बतानी है। ये 1 1 बन गया, ये 2 3 बन गया, तो मिड पॉइंट कितना आ गया अपने पास में, तो आपने बोला सर 3/2 आ गया, और ये 2 आ गया। और अपने पास में स्लोप क्या होनी चाहिए, तो बोला इसकी स्लोप जो लाइन की है वो 3 - 1 2 - 1 है, मतलब 2/1 है, तो इसकी स्लोप माइनस का 1/2 रहनी चाहिए। तो y -2 mx -1 हो गया अपने पास में, यानी x -3/2। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले y -2, ये बन गया माइनस का x/2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/4। अब पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4y माइनस में 8 बराबर में माइनस का 2x और प्लस में हो गया 3। तो हम क्या बोलेंगे कि 2x प्लस में 4y माइनस में 11 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन अपने पास है पहला राइट होगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इतने क्वेश्चन थे आज की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। और अगली क्लास के अंदर अपन और शानदार तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कम से कम अपन जैसे कि आपको बताया था 160 के अराउंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे, इतने पूछे गए। हर साल 5 से 6 अपने पास में एवरेज लो 5-6 क्वेश्चन आराम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वेटेज अच्छा लेके आती है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। एयरफोर्स के अंदर भी 2 क्वेश्चन तो आराम से मोटा मोटी देख लो, 25 में से 2 क्वेश्चन तो यही आ जाते हैं। और एनडीए के अंदर तो आपको बताया कि 120 नंबर का पेपर है, तो उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साफ साफ डाल देता है।
आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मैंने आपको बहुत अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाया भी था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। और आपने अगर वो सारी चीजें ढंग से पढ़ी है ना, तो आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के। हम आपके साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एक एक चीज ध्यान से देख रहे हैं। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।